ये बनारस है, दुनिया का सबसे प्राचीन और जिंदा दिल शहर। यहां शैव भी हैं और वैष्णव भी, सिद्ध भी और बौद्ध भी, कबीर भी और नाथ भी, लेकिन इन सब के साथ ही यहां रैदासी भी है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में लाखों लोग इस परंपरा के अनुयायी हैं। कहते हैं जिसने इस परंपरा को विकसित किया वो पेशे से एक मोची थे, पर कुछ लोग उन्हें भगवान मानते हैं, कुछ उन्हें भगवान का अवतार, और कुछ लोगों के लिए वो संत हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास। आज से करीब 600 साल पहले माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास का जन्म हुआ। वो संत जिन्होंने दुनिया को धर्म का असली मतलब बताया, और वो संत जिन्होंने हम इंसानों के लिए समतावादी लड़ाइयां लड़ी। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन संत शिरोमणि गुरु रविदास के जन्मदिन पर लाखों भक्त बनारस पहुंचते हैं, और इन सब की इच्छा एक ही होती है, महान संत रविदास के बताए मार्गों का अनुसरण करना। मलन पई मत माधवा तेरी गत लखी ना जा। मलन पई मत काशी ढिग माडुर स्थाना, शूद्र वर्ण करत गुजराना, माडुर नगर में लीन अवतारा, रविदास शुभ नाम हमारा। इससे बात साफ होती है कि संत रविदास का जन्म बनारस के मंडुआडीह, जिसे तब मंडूर या माडुर कहते थे, यहीं पर हुआ। यहां चर्मकारों की घनी बस्ती हुआ करती थी। इस जात के लोग मरे हुए जानवरों की खाल से जूता बनाने का काम करते थे, और संत रविदास भी अपने इस पुश्तैनी काम को बड़े ही खुशी और ईमानदारी से पूरी जिंदगी निभाते रहे। संत रविदास एक गृहस्थ संत थे। उनकी पत्नी का नाम लोना था, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी उनका झुकाव हमेशा संतों की ओर रहा। जब भी कभी वो किसी संत को बिना जूता चप्पल के देखते, उसे एक जोड़ी जूता मुफ्त में भेंट कर देते थे। वो इसे पुण्य का काम मानते थे, लेकिन उनके घर वालों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। संत रविदास जिस युग में पैदा हुए उसे इतिहासकार मध्यकाल कहते हैं। यह वो काल था जब राजनीति में मुस्लिम सामंत यानी कि छोटे राजा खुद को स्थापित कर रहे थे। धार्मिक कट्टरता जोरों पर थी। समाज में ऊंच नीच, जात पात और हिंदू धर्म देवी देवताओं के अवतारों में घिरा हुआ था, और अछूतों के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। काशी भी इन बदलावों से कभी अछूता नहीं रहा, और शायद यही वजह थी कि संत रविदास ने भक्तिकाल के उस दौर में जो कुछ देखा उसे दो टूक शब्दों में कह दिया, जो समझा उसे समझा दिया। रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को कर नीच डारी है, ओछे कर्म की कीच। यानी मनुष्य जन्म के आधार पर नीच नहीं होता, बल्कि मनुष्य को नीच उसका ओछा व्यवहार बनाता है। या फिर यह कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जाऊ होवे गुणहीन, पूजे ही चरण चांडाल के, जाऊ होवे गुण प्रवीण। यानी किसी गुणविहीन ब्राह्मण की पूजा मत करो। यदि कोई चांडाल गुणों से भरपूर है तो उसके चरणों की पूजा करनी चाहिए। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान, यह हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन यह समस्या तब भी उतनी ही थी जितनी कि आज है। लेकिन रविदास का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण इतना साफ था कि वो कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटो बड़ो सब संबसें, रविदास रहें प्रसन्न। यानी मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जहां सभी को अन्न मिले और हर कोई एक समान होकर रहे। पंद्रहवीं 16वीं सदी का काशी धार्मिक संघर्ष का साक्षी था। हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक वर्चस्व की आग सुलग रही थी।
और इसी बीच संत रविदास ये कहते हुए धर्मनिरपेक्षता के एक बड़े पर्याय बने, मंदिर मस्जिद एक हैं, इनमह अंतर नाही, रैदास राम रहमान का झगड़ाऊ को नाही। यानी मंदिर मस्जिद एक है, राम रहीम भी एक हैं और एक ही परमात्मा के कई नाम हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए संत रविदास ने जो तब लिखा वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। संत रविदास भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के संत थे। उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की जगह आध्यात्मिक ज्ञान पर जोर दिया। इसके लिए समाधि, ध्यान, योग और साधना की राह चुनी। संत रामानंद को अपना गुरु माना और लाखों लोग संत रविदास के अनुयायी बने, जिनमें चित्तौड़ की रानी झाली व मीराबाई जैसे नाम भी शामिल हैं। संत रविदास ने अपनी रचनाओं में सरल और व्यवहारिक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है और वो उसी के जरिए दबे कुचलों की आवाज बने। गुरु ग्रंथ साहिब में भी रविदास के 40 पद, एक दोहा, 16 रागों में दर्ज हैं, जो ईश्वर, गुरु, ब्रह्मांड और कुदरत के साथ प्रेम का संदेश देती हुई मानव की भलाई पर जोर देती हैं। भक्ति की उनकी परिभाषा में द्वेष, पक्षपात और अभिमान के लिए कोई जगह नहीं थी। जगह थी तो सिर्फ प्रेम के लिए, समर्पण के लिए, सेवा के लिए, कड़ी मेहनत के लिए, और उनके इसी गुण ने उन्हें एक महान संत बनाया। संत रविदास से जुड़ी कहानियों में मां गंगा और रविदास की भक्ति भावना से जुड़ी उनकी एक बात काफी प्रचलित है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे उपदेश देने वाले संत रविदास असल मायनों में एक कर्मयोगी संत थे, जिन्होंने जीवन भर सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। आज संत रविदास के सैकड़ों मंदिर देश भर में मौजूद हैं, लेकिन उनके जन्म स्थान वाराणसी से उनके जुड़ाव को देखते हुए सरकार लगातार काम कर रही है। बनारस में संत रविदास पार्क, संत रविदास घाट और संत रविदास मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। संत रविदास ने सदियों पहले समानता, सद्भावना और कल्याण के जो संदेश दिए, वे देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करते रहेंगे और शायद यही वजह है कि आधुनिक युग में भी संत रविदास प्रासंगिक हैं।